अब आते हैं, पहला स्टेप था प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। इट मींस जहां पे एक आइडिया को लाकर एग्जीक्यूट करते हैं, प्लान करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और ऑफिशियल्स को यानी कि प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, वो है इनकॉर्पोरेशन। इट रिफर्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। और कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती, किस एक्ट में होती, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब यहाँ पे हमें एक कंपनी की रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर समझना है। टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं, टोटल ये सब डॉक्यूमेंट्स रियल में फाइल होता है। मैंने खुद किया हुआ है फाइल, मतलब बनाती थी मेरे सीए सर बनाते थे और मुझसे कहते थे इसको अपलोड करके दिन नंबर लगा के साइन करके फाइल कर दो उसी को। तो मैं करता था और देखता था कैसे क्या होता है। फोकस करना। द स्टेप्स आर, इनकॉर्पोरेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप्स ये है कि आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कौन सा डॉक्यूमेंट? मेमोरेंडम। अब ये क्या होता है सर, इसमें 6 क्लॉज आते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या आते हैं? 6 क्लॉज। एक प्राइवेट कंपनी बनाने से पहले आपको इस डॉक्यूमेंट को फिल करना पड़ता है। इसमें टोटल कितने क्लॉज होते हैं? इसमें टोटल 6 क्लॉज होते हैं। कितने? 6, यानी 6 तरह की हेडिंग्स को हमको उसमें इंटरप्रेट करके समझाना पड़ता है। अब उस 6 हेडिंग्स में नेम क्लॉज, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कंपनी का लायबिलिटी क्लॉज, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज, किस पर्पस से कंपनी स्टार्ट कर रहे वो बताना पड़ेगा। स्टील बिजनेस, गारमेंट्स बिजनेस या फिर थान का कपड़ा या टेक्सटाइल बिजनेस, जो भी करना है तो बताना पड़ेगा उस चीज में। फिर कंपनी की ऑथराइज कैपिटल बताना पड़ेगा। व्हाट इज योर ऑथराइज कैपिटल, कितना कैपिटल लेकर तुम आगे बढ़ रहे हो, कितनी मैक्सिमम कैपिटल सब्सक्राइब करोगे, बेचोगे, सेल करोगे, बाई करोगे। एंड उसके बाद सब्सक्रिप्शन डिटेल, कौन तुम्हारी शेयर से करेंगे परचेस कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे कि मैं अगर कंपनी शुरू करूँ तो आप लोग अगर परचेस करो तो आप लोगों का डिटेल मुझे यहाँ में पुट करना पड़ेगा। ओके, और आप लोग मेरे डायरेक्टर्स भी कहलाओगे क्योंकि मैं आपको अपॉइंट करूंगा एज ए सिग्नेटरी के रूप में। फिर उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए। एमओए क्या करता है? आउटर स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है 6 क्लॉज में। अब कंपनी अंदर से कैसे चलेगी, उसके क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, किसी मैनेजर को हायर करने का क्या प्रोसीजर होगा, किसी को रिटायर करने का क्या प्रोसीजर होगा, किसी को बाहर निकालने का, किसी चीज पे एग्री होने का क्या प्रोसीजर होगा, यानी कि इंटरनल रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ कंपनी। बनाने बैठे हो तो पता नहीं कितने साल बीत जाएंगे, और अगर बनाना नहीं चाहते हो तो बना बनाया मिलता है, उस रूल्स को ही इस डॉक्यूमेंट में पुट करते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर बना बनाया रूल चाहिए ना, बाय डिफॉल्ट रूल जो कंपनी के तरफ से मिल जाता है उसको बोलते हैं टेबल एफ। कौन सा बोलते हैं? टेबल एफ। यानी कि टेबल एफ बाय डिफॉल्ट है। अगर तुम टेबल एफ को उठा लो तो टेबल एफ में सारे इंटरनल रूल्स लिखे रहते हैं, उसी रूल्स को फॉलो कर सकते हो। हाँ, अगर कस्टमाइज करना चाहते हो तो तुमको पूरा इसको बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद इसको फाइलिंग करना पड़ेगा। ओके, पहला डॉक्यूमेंट हमने अब तक क्या फाइल किया होगा? नेम अप्रूवल डॉक्यूमेंट। कौन सा अप्रूवल डॉक्यूमेंट? उसके बाद एमओए, उसके बाद एओए। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। हाँ जी, अब आपको एक स्टेटमेंट देना होगा। यस सर, दिस इज माय ऑथराइज्ड कैपिटल। आज सर मेरी कैपिटल 50 लाख होगी, 10 रुपए वाले शेयर होंगे, इसको मतलब सर 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 5 लाख शेयर्स 10 रुपए वाले सर होंगे, मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी 50 लाख। इस चीज को स्टेटमेंट में लिख देना पड़ेगा, हमें फाइल करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विद देयर नेम, एड्रेस, एज एंड ऑक्यूपेशन। अब हमें क्या डिटेल प्रोवाइड करना है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन में? लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आपके डायरेक्टर्स की लिस्ट क्या है, कौन कौन डायरेक्टर्स बनेगा, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका एज, मतलब उनकी केवाईसी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगे। जब आप प्रोवाइड करोगे तो वो आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स की तरह अटैच हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। आप किसी को डायरेक्टर बना रहे हो तो आपकी मर्जी है ना, सामने वाले का भी एक्सेप्टेंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक्सेप्टेंस। तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे? एक रिटन कंसेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। यस, आई am agree to be a director in your company। इस चीज को बताएंगे। I don't have any objections to being a director in your company। ये चीज लिख के देते हैं। अच्छा, इसका प्रॉपर फॉर्मेट होगा, कोई भी फॉर्मेट अगर इसका चाहिए होगा ना, गूगल पे सर्च करना MOA फॉर्मेट, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर फॉर्मेट, डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल फॉर्मेट, सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा। देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, नहीं तो मैं फिर दिखा दूंगा। नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अब आपको एक नोटिस फाइल करना होगा जिसमें आप बताओगे सर दिस इज माय रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, दिस बिलोंग्स टू दिस प्लेस गोरखपुर नियर गोला बाजार, गोला बाजार मंडली। उसके बाद प्रॉपर किस दुकान की बगल में है, कितने दूर पे पूरा बताना पड़ेगा, ताकि और इसी एड्रेस से आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता रहेगा, कम्युनिकेशन होता रहेगा। इस जगह अगर तुम्हारी ऑफिस नहीं मिले ना चेकिंग करने पर, गए काम से।
कम्युनिकेशन एड्रेस दूसरा हो सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस जो होगा वहां पे तुम्हारा ऑफिस होना चाहिए। कल को कोई बात होती है तो उसी रजिस्टर्ड ऑफिस में लोग जाकर वहां से आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन। अब आप सॉरी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है संवैधानिक, यानी कि जो चीज कानून के रूप से लीगली स्टैट्यूटरी लीगली। अब आपको लीगल डिक्लेरेशन देना होगा, यस सर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कंपनी, आई माय डायरेक्टर नेम्स, आई promoters name, we are going to start a company and we are ready, we don't have any objection। एक डिक्लेरेशन फाइल करना, वो कंपनी की तरफ से ऑथराइज्ड पर्सन बनकर, दिस कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस। दस इस चीज के डॉक्यूमेंट्स को फिल करके जब आप अपलोड करना स्टार्ट करोगे तो अपलोड करने के बाद पेमेंट ऑफ फीस आ जाएगा। आपको फी का पेमेंट करना है, जो नॉर्म्स होगा कंपनी का, जो ऑथराइज मांगा जाता है वो पेमेंट आपको करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको करना होगा वेट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब चल रहा होगा। अब कंपनी के रजिस्ट्रेशन किस पर्सन के पास करते हैं, कंपनी रजिस्ट्रार, किसके पास करते हैं, कंपनी रजिस्ट्रार। और कंपनी रजिस्ट्रार पहले होते थे ऐसे लोकली में जाके बात करना पड़ता था, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA, अगर आप इस वाली वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको कंपनी के बारे में सब कुछ मिल जाएगा डिटेल्स, www.ministryofcorporateaffairs.com या फिर MCA बस लिख दो। इस कॉर्पोरेट अफेयर्स में कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है वेबसाइट पे जाकर के। इसी वेबसाइट में जब आप जाते हो तो यूपी में अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपका जो कंपनी रजिस्ट्रार होगा वो कानपुर का होगा। कहां का होगा, रीजन्स वाइज, रीजनल्स में बटे होते हैं, एक रीजन्स में कई सारे स्टेट्स आते हैं, तो यूपी का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कानपुर में होता है। दिल्ली का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के रजिस्ट्रार के पास होता है, तो कंपनी दिल्ली की मानी जाती है। और हमारी कंपनी कहां की मानी जाएगी, यूपी की कंपनी मानी जाएगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पूरा फॉलो होगा, रजिस्ट्रार एक डॉक्यूमेंट आपकी चेक करेंगे, कहीं डुप्लीकेट साइन तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं था आपने नकली साइन करके दे दिया है, ठीक है, फ्रॉड साइन या फिर ऐसा कुछ नहीं था। जब सब कुछ वो वेरीफाई कर चुका होगा, जब आपकी कैपिटल चेक कर चुका होगा, अगर आप प्राइवेट कंपनी तो देख चुका होगा कि हाँ कैपिटल सब्सक्रिप्शन में कौन से पर्संस हैं, कौन से पर्सन डायरेक्टर बन रहे हैं, तब आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ incorporation, it is mean you are legally active and you can start your business from that date। जिस डेट को ये मेंशन करेगा, रिमेंबर द पॉइंट, अगर तुमने बिजनेस 1 अप्रैल को शुरू किया और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट है 22 जुलाई, तो तुम्हारी बिजनेस कब से स्टार्ट मानी जाएगी, 22 जुलाई से, 1 अप्रैल से, क्योंकि कंपनी कब अपनी फॉर्म में आई, एंटिटी में आई है, 22 जुलाई को आई है, उसका नेम कब रेडी हुआ है, 22 जुलाई को, तब कब आ जाएगा, 22 जुलाई स्टार्ट। जरा फोकस करना, लेट्स से कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब याद रखना, जब कंपनी का रजिस्ट्रार आपके रजिस्ट्रेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है, आप फोकस यहां पे करना। मान लो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा है इनकॉर्पोरेशन डेट 22 जुलाई, क्या लिखा है 22, लेकिन ये इशू जब हुआ है, ये डॉक्यूमेंट तुमको मिला है 24 जुलाई को, कब मिला है। अब तुम बताओ, डॉक्यूमेंट पे इनकॉर्पोरेशन डेट था 22 जुलाई, बट ये कंपनी रजिस्ट्रार ने ये डॉक्यूमेंट तुमको इशू किया 24 जुलाई को, तो तुम्हारा कंपनी कब से स्टार्ट माना जाएगा, कंपनी का नेम, यानी वो कंपनी कब से अपनी उसमें एंटिटी में आ चुकी होगी, वर्चुअल में, 22 जुलाई। द इशू डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द रजिस्ट्रेशन डेट इज इंपॉर्टेंट, कब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ उस डेट को इंपॉर्टेंट मानते हैं। अब ये इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद तुमको बस अपनी कैपिटल मंगानी और बिजनेस स्टार्ट कर लेना है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी तुम होगे, कौन सी कंपनी होगी, तो अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेज होगा पब्लिक से कैपिटल सब्सक्रिप्शन करवाना। क्या करवाना, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और प्राइवेट कंपनी होगी तो यू आर रेडी टू स्टार्ट योर बिजनेस एंड डू ऑल द थिंग्स इन बिहाफ ऑफ योर साइड। और अगर पब्लिक कंपनी होगी तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज को फॉलो करना पड़ेगा। इस स्टेज में क्या होता है कि सर अगर मार्केट से 5 लाख रुपए मांग रहे हैं तो जब तक 90% पैसा रिसीव नहीं हो जाएगा तब तक हम इशू नहीं कर सकते हैं शेयर्स को। 5 लाख का 90% कितना होता है, तब तक तुम शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हो, अलॉट नहीं कर सकते हो, मालिक नहीं बना सकते हो। सर व्हाट इफ अगर हमें 80% ही रिसीव हुआ, टॉपिक इज दैट 90% होने पे कर सकते हैं, तो ये समझ में आ रहा है। 5 लाख का 5 लाख मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हमें 80% ही रिसीव हो, इसका मतलब सर मान के चलिए कि सिर्फ 4 लाख रुपए रिसीव हुए, तो क्या करेंगे सर, उस पैसे को वापस करना पड़ेगा, उस ऑफर को कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज पब्लिक वाज नॉट रेडी टू गेट सब्सक्राइब और कैपिटल एट द सेम टाइम। ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा वापस, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रार कैंसिल कर देता है, तो ना कैपिटल नहीं सब्सक्राइब किया आपने। और जब सब्सक्राइब हो जाता है तो फिर कंपनी रजिस्ट्रार आपको एक नया डॉक्यूमेंट इशू करता है, किसको, पब्लिक कंपनी को। कौन सा डॉक्यूमेंट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये जब आप फाइल करते हो तो आपको इशू करता है कि अब आप बिजनेस चालू करो। किसके लिए ये दोनों रूल, किसके लिए है,
नो, ये दो रूल्स किसके लिए, दो स्पेस पब्लिक कंपनी के लिए, और ये दो रूल्स किसके लिए, प्राइवेट के लिए, और चारों पब्लिक के लिए हैं। इट मींस पब्लिक कंपनी को +2 दोनों रूल्स फॉलो करने हैं, प्राइवेट कंपनी को ओनली ये 2 रूल्स के ऊपर है। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज कैसे फॉलो होता है।